तो सबसे पहले दशहरे की आप सबको शुभकामनाएं। तो आज ही के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज के दिन ही मैं अपलोड करूँगा इसे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत बड़ा वीडियो हो गया और उसमें मुझे अच्छा नहीं लगा वीडियो। मैंने एक दो बार देखा, लेकिन आपको भी उसमें कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं एक थोड़ी कम साइज़ में कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा नॉलेज देने की। तो यहाँ पर मैं मेरा सबसे पहले आपको मेरा PNL आपको लगा के दिखाऊँगा। यहाँ पर मैंने 6 महीने का मेरा PNL पूरा लगाऊँगा इक्विटी का। तो इस 6 महीने में मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं की, पिछले 3 महीने में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में शिफ्ट हुआ हूँ। तो यहाँ पर मैं मेरा आपको इक्विटी का PNL दिखाऊंगा। तो ये मेरे अकाउंट में 80,000 की कैपिटल थी। कई लोग पूछते हैं कि भाई कैपिटल कितना यूज़ करते थे, कैपिटल पर कितना रिटर्न निकाया, तो वो भी मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा। और यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं मेरे जितने भी सेटअप है वो सारे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे पास ज़्यादा कोई सेटअप नहीं है, सिर्फ 2-3 सेटअप ही मैं यूज़ करता हूँ और उसमें से कोई एक ना एक सेटअप बनता है 1-2 स्टॉक में। और जितना भी आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो सारा मिड कैप स्टॉक में ही मैंने किया है। और निफ्टी 50 के या कोई जो स्लो मोमेंट हो वाले स्टॉक है वो मैंने अवॉइड किए हैं। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इसमें आप मेरा विन रेट भी देखिए। 1-2 महीने में तो मेरा सिर्फ एक ही लॉस है और 1 महीने में तो मेरा एक भी लॉस नहीं है। तो यहाँ पर टोटल मैंने मेरे आपके लॉस आप भी गिन लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके, सिर्फ 11 दिन का लॉस है 6 महीने में। इक्विटी में इतनी अच्छी एक्यूरेसी मैंने कैसे बनाई? और जब आप चार्ट देखते हो, क्योंकि आपको कैंडल स्टिक का नॉलेज अगर अच्छे से हो जाता है तो आप इसमें से परफेक्ट होते रहते हो। तो वही मेरे साथ कुछ हुआ और ज़्यादा चार्ट देखने का ही ये नतीजा है। और मैं ज़्यादातर कैंडल स्टिक पर ही मैं काम करता हूँ। यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं करता। एक इंडिकेटर वॉल्यूम का और एक इंडिकेटर RSI का, मैं ये 2 इंडिकेटर सिर्फ ये देखने के लिए यूज करता हूँ स्टॉक ओवरसोल्ड है या वॉल्यूम कितना आ रहा है स्टॉक में। अगर बड़ा वॉल्यूम होता है, डेली के वॉल्यूम से कुछ थोड़ा अलग न्यूज़ और वॉल्यूम दोनों रहता है, तो मैं उस स्टॉक को भी थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि उस स्टॉक में बड़े लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं। इससे पहले मुझे बड़े लॉसेस हो चुके हैं, क्योंकि अपर सर्किट 1-2 बार मेरे साथ लग चुका था। तो मैंने उस कुछ स्टॉक को शॉर्ट किया था, तो मुझको 10-20% तक पेनल्टी देनी पड़ चुकी थी। उसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा और इसके बाद मैं 3000 कैपिटल के साथ ये सेटअप आपको ट्राई करके दिखाऊंगा मेरे दूसरे अकाउंट में, जो कि मेरे दोस्त ने मुझे हैंडल करने के लिए दिया है। तो यहाँ पर मैं वो भी करूँगा आपको डिटेल में। मैं ये लाइव मार्केट में आपको करके दिखाऊंगा, तो उसकी भी वीडियो अब रेगुलर आएगी। क्योंकि आप अगर सीखना चाहते तो देखिए, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ या मुझे कोई पेड कोर्स नहीं डालना। अगर 1000 लोग देखते हैं इस वीडियो को और इसमें से 10 लोग भी अगर अच्छे से सीखते हैं तो भाई मुझे भी खुशी होगी। तो सेटअप नंबर 1, यहाँ पर हमें 3 से 5% का एक गैप ऑफ स्टॉक ढूंढना है और उसका जो ओपनिंग प्राइस है वही हमारा लेवल होगा। और जैसे ही वो स्टॉक अपने ओपनिंग प्राइस को क्रॉस करेगा, हमें एंट्री लेनी है, वही उसी प्राइस का हमें ये सेल लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको लाइव मार्केट में भी बताऊँगा, लेकिन ये मैंने पिछले 2 महीने में ट्राई किया था। तो मैं आपको पता है ज़्यादा तो शॉर्ट सेल करना पसंद करता हूँ, लेकिन अब मैं बाइंग भी शुरू करूँगा, क्योंकि अब स्टॉक में वॉलेटिलिटी भी आने के चांसेस है। क्योंकि अगले महीने से अब एक्सपायरी वीकली होने वाला है, तो वहाँ पर फिर से स्टॉक में पहले जैसा वॉल्यूम आने की संभावना ज़्यादा है। तो क्या हो गया था, मैंने इक्विटी छोड़ने का कारण यही था, क्योंकि स्टॉक में वॉल्यूम भी नहीं रहा था। सारे रोज़ ऑप्शन ही करने वाले नए ऑप्शन ट्रेडर पैदा हो रहे थे, इसीलिए इक्विटी में स्टॉक मिड कैप में भी कुछ वॉल्यूम नहीं रहा था। तो अब वॉलेटिलिटी भी कंटिन्यू रहेगी और मैं भी मार्केट में और इंस्टाग्राम पर भी मैं कंटिन्यू रहूँगा। तो इससे आगे कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारा 1-2 दिन गैप पड़ सकता है, लेकिन अब लंबा गैप नहीं पड़ेगा। कंटिन्यू ट्रेडिंग से जुड़े रहेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए, ये स्टॉक जैसी ओपन हुआ तो उसने अपने ओपन प्राइस के ऊपर जब भी स्टॉक अगर समझ लीजिए कोई 550 पर ओपन होता है स्टॉक और आपको उसी रेट पर वो कभी भी मिलेगा नहीं स्टॉक, वो 4-5 पॉइंट ऊपर जाएगा स्टॉक। तो आपको एंट्री कब करना है? जैसे ही स्टॉक ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर 4-5 पॉइंट ऊपर जाता है और प्राइस वहीं पर थोड़ा
1 मिनट तक अगर सस्टेन भी करता है तब भी आपको एंट्री बनानी है, और आपको स्टॉप लॉस जो लेना है, जो ओपनिंग प्राइस का 1-2 रुपये नीचे का आपको स्टॉप लॉस लेना है, क्योंकि कभी कभी स्टॉक थोड़ा नीचे भी आता है और फिर वहाँ से ऊपर जाता है। तो ये सेल हंटिंग ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर ये सेल हंटिंग कम होगी क्योंकि पहले कैंडल में ही हमें ट्रेड मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस 5-6 पॉइंट का मिलेगा, तो यहाँ पर 1:2 का टारगेट मिलने का ज़्यादा चांसेस है। और वहाँ पर क्या होगा, अगर नया ट्रेडर है तो उसकी साइकोलॉजी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि एक ही कैंडल में उसको टारगेट मिल रहा है, वो बड़ा नहीं खींच सकता। ट्रेड को खींचेंगे जब आपको एक्सपीरियंस होगा। तो देखिए दूसरे दिन भी ये इस स्टॉक में ऐसा 2 बार मौका आया था कि जैसे ये यहाँ पर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से ये फिर ऊपर चला गया। तो इस सेटअप को अगर आप ठीक से अगर काम करते हैं तो आप 100% इसमें से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के चांसेस है। और नेक्स्ट वीक से मैं 3000 कैपिटल के साथ जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, वहाँ पर मैं आपको यही सारे स्टॉक कैसे एग्जिट कैसे करना है, छोटे स्टॉप लॉस पर कैसे एग्जिट करना है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और टारगेट को एक ही मोमेंट में ही कैसे एग्जिट करना है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं नया था तो जैसे मुझे प्रॉफिट दिखता था तो मैं बुक करता रहता था और बड़े लॉस को होल्ड करता रहता था। अगर मैं यहाँ पर भी आपको बताऊंगा कि आपको प्रॉफिट बड़ा लेना है और लॉस छोटे रखने हैं, तब भी आप ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। अगर आप बिगिनर है तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट दिख रहा है 100-200 रुपये भी, अगर आप 2-3 हज़ार कैपिटल लगा अगर आपको प्रॉफिट, तो आपको बड़ा प्रॉफिट लगेगा वो, और आप फ़ौरन उसमें से एग्जिट करोगे। मेरे साथ ही शुरू में ऐसा ही होता था। एक्सपीरियंस के बाद ही आदमी ट्रेड को खींचना सीखता है, उसमें होल्ड करना सीखता है। तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि आपको 1:2 1:5 लेना है। आपको 1:2 एक ही मोमेंट में आपको 1:2 आपको मिलेगा ही। इसी और एक सेटअप है हमारा जो इनसाइड कैंडल का है, लेकिन अब ये सेटअप में चेंज हो चुका है। क्या चेंज हो चुका है तो ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे ही एक ही इनसाइड कैंडल पर हमें ट्रेड करना है। पहले हम 3-4 कैंडल तक रुकते थे, तब नहीं रुकना। जैसे ही एक छोटी कैंडल इनसाइड बनती है और उसी कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो हमें वहाँ पर घुसना है और स्कैल्पिंग, इसको आप स्कैल्पिंग भी बोल सकते हैं। और जितने 4-5-6 पॉइंट जैसे ही वो जब तक स्टॉक मूवमेंट में है तब तक हमें होल्ड करना है। जैसे ही मूवमेंट रुकता है तुरंत एग्जिट करना है। तो उसमें 1:1 का ही हमें रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है, उसमें कुछ ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनता। ये मुझे भी पता है क्योंकि मैं स्कैल्पिंग कर चुका हूँ। और ये मैं आपको अगर मैं आपको यहाँ पर ऐसे ही सेटअप बताऊँगा तो आपको समझ में हो सकता है नहीं आएगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं डिटेल में जो 3000 कैपिटल में यूज़ करने वाला हूँ उसी से मैं आपको ये सेटअप पर कैसे काम करता है। क्योंकि मैंने 3000 कैपिटल को क्यों चुना, क्योंकि ये कैपिटल कोई भी अफोर्ड कर सकता है और उससे वो प्रॉफिटेबल बन सकता है। अगर भाई आप 3000 पे अगर आप महीना 1000 भी रिटर्न निकालते हो ना, तो आप बहुत अच्छी रिटर्न निकालते हो मार्केट में, क्योंकि इक्विटी में इतना रिटर्न निकालना हर किसी के बस की बात नहीं। और हो सकता है अगर आप मेरा एक वीडियो देखकर अगर कोई ट्रेडिंग भी शुरू करता है, अगर उसके सारे ट्रेड भी गलत चले जाते हैं तो भी उसका मिनिमम लॉस 3000 ही होने वाला है। लेकिन वो सीखेगा बहुत। लॉस कब करेगा, जब उसका अगर साइकोलॉजी ठीक नहीं रहेगा तो वही बंदा लॉस करेगा। अगर जो सीखेगा पहले 3000 कैपिटल के, वो सीखने के नज़रिए से जो आएगा वही सीख पाएगा। और जो प्रैक्टिस ज़्यादा करेगा वही जो घिसेगा मार्केट में, उसी को मार्केट देता है फिर रिवॉर्ड। अब मैं थोड़े बड़े बड़े टारगेट लेने की जैसे ही मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा तब मैं बड़े बड़े प्रॉफिट लेने लगा हूँ। तो वो भी मैं आपको कैसा चेंज करना है, स्ट्रेटजी में आपको कैसा चेंज करना है, वो भी मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए इनसाइड कैंडल कई बार ऐसा हुआ है कि स्टॉक ही सारा साइडवेज जा चुका है इनसाइड कैंडल में। तो देखिए एक यहाँ पर एक छोटी कैंडल इनसाइड में आपको दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनी है स्टॉक में। स्टॉक ओपन हुआ है, थोड़ा गैप अप 1-2% का गैप अप है, लेकिन देखिए जैसे ही इसने उसका हाई क्रॉस किया, एक अच्छी मूवमेंट मिली। 22 या 27 पॉइंट की मूवमेंट है। वो बड़ी मूवमेंट आप मत देखना, क्योंकि वो आप बुक ही नहीं कर सकते। किसी को पता है कि स्टॉक कहाँ से कहाँ घूमेगा,
ये जो हमें चार्ट में दिखता है वो होने के बाद चीज़ें अच्छी दिखती है, लेकिन अब जब हम लाइव ट्रेड कर रहे होते हैं, हमारा कैपिटल लगा होता है, तब हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर ये इतना आसान नहीं है इतने बड़े बड़े मूव पकड़ना। तो शुरू में आप हो सकता है छोटे मूव पकड़ेंगे, लेकिन अगर आप इसको 6 महीने के लिए कंटिन्यू करेंगे तो अच्छी तरीके से आप इसमें से ये हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक RSI लगा दिया है नीचे, तो RSI पर मैं कुछ यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं किया, मैं सिर्फ वो 90 को टच करने का वेट करता हूँ। तो अगर जैसे ये 90 को टच करता है तो मुझे पता चलता है कि भाई स्टॉक ये ओवरसोल्ड से भी थोड़ा ओवरबाउट हो चुका है, ओवरबॉट मैं शॉर्ट करता हूँ। तो ज़्यादातर मैं RSI को सिर्फ इंडिकेटर का ये समझने के लिए कि भाई ओवरबॉट हो चुका है। जब ओवरबॉट होता है स्टॉक तो वहाँ पर रिजेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है। तो कभी कभी वहाँ से छोटी मोटी मूवमेंट आती है और कभी कभी पूरा का पूरा 5-6% का स्टॉक ही वहाँ से रिवर्सल लेता है। तो वो लक बाई चांस आपको कभी कभी मिलेगा, एक्सपीरियंस के बेस पर ही आपको वो मिलेगा। तो यहाँ पर और एक स्ट्रेटेजी मेरे पास है। तो यहाँ पर ये देखिए, एक कोई स्टॉक अगर साइडवेज है तो उसको 15 मिनट में ही देखना है, कुछ कैंडल में ज़्यादा नहीं, मेरा सिर्फ एक ही पर मेरी जो आंखें ट्रेन हो चुकी है वो सिर्फ 15 मिनट पर ट्रेन हो चुके हैं। मैं ना ही 5 मिनट का लगा तो ना ही 3 मिनट का और ना ही 1 मिनट का। हाँ, मैं स्कैल्पिंग में 1 मिनट का इसलिए चार्ट में 1 मिनट का नहीं लगा था, लेकिन प्राइस को मैं 1 मिनट के फॉलो करता हूँ उसको। तो यहाँ पर देखिए एक स्टॉक काफ़ी दिनों से साइडवेज है और इसका एक लेवल है, वहाँ पर ये 3 बार जाकर आ चुका है। तो देखिए 645 का जो लेवल है वहाँ से उसने 3-4 बार रिजेक्शन लिया है। तो ठीक है, एक बात पता चल गई हमें, यहाँ पर उसने रिजेक्शन लिया है। तो काफ़ी दिन से ये कंसोलिडेशन कर रहा है, अचानक से इसमें 2 दिन में वॉल्यूम आ चुका है, 4 मिलियन का वॉल्यूम है। एक कैंडल में 2 मिलियन, दूसरे कैंडल में 2 मिलियन। फिर भी हमें यहाँ पर कुछ एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि क्या पता कि ये बाइंग का है या सेलिंग का है, ऐसे हम वॉल्यूम देख के नहीं पता लगा सकते। यहाँ पर हमें अब लेवल देख के समझना पड़ेगा। तो जैसे ही ये 645 का लेवल ऊपर की साइड का इसने क्रॉस किया, तो देखिए यहाँ पर एक क्विक मूवमेंट बना, क्योंकि जो बार बार वहाँ पर सेल करने वाले थे उस लेवल पे, एक तो उनके स्टॉप लॉस खा गया, और उसके बाद जो ये जो बायर भी रहते हैं वो लेवल क्रॉस होने का इंतज़ार करते हैं, तो वो वहाँ पर ही पैसा लगाते हैं, जो अच्छी मूवमेंट देता है। तो आज की वीडियो में हो सकता है आपको मेरे समझाने का, मैं कोई इतना डेली वीडियो वगैरह बनाता नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा बोलने में थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे किस पॉइंट पर क्या बोलना है। तो उसके लिए अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत रहती है तो फिर मैं इसमें 1-2 वीडियो और मैं ट्रेड लेते वक्त ही आपको लाइव में आपको बताना ट्राई करूँगा। तो देखिए यहाँ पर ये इनसाइड कैंडल पहले जैसा वर्क नहीं कर रहा है, जहाँ पर मैंने अच्छा खासा एक टाइम था जहाँ पर मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था, लेकिन अब इनसाइड कैंडल क्या हो रहा है, वहाँ पर ट्रैपिंग बहुत हो रही है। हाई तो क्रॉस करता है या लो तो क्रॉस करता है, लेकिन वहाँ से रिवर्स कर लेता है और स्टॉप लॉस हिट करता है। इसीलिए काफ़ी लोग जो इनसाइड में कर रहे होंगे उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कमेंट आती है तो मैं और थोड़ा डिटेल में 1-2 वीडियो और बनाकर इसको मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा।